तो चैप्टर का नाम है भाई मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें जो हमें बात जाननी है वो देखो, पहले ना मैं आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊं, उससे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स कितने टाइप के इफेक्ट्स होते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो मैं सीरीज वाइज पढ़ाऊंगा आपको, जैसा आप पढ़ के आए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने केमिकल इफेक्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट। अब आप कहोगे सर हमने तो नहीं पढ़ा, मैं आपको सिर्फ याद दिला देता हूँ कहाँ कहाँ पढ़ा है। ये केमिकल इफेक्ट जो है आपका यूज होता है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अब वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें ज़्यादा डिटेलिंग करनी नहीं है। यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कह लो, रिडक्शन कह लो, है ना, यहाँ आप पढ़ चुके हैं। दूसरा इफेक्ट आप पढ़ चुके थे, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। ये आपने इससे पहले वाले चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। यूज कहाँ कहाँ होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, गीजर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। अब तीसरे इफेक्ट की बात करते हैं बच्चों, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या है? तो देखो, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से, ठीक है, या किसी भी कंडक्टर के अंदर से जब करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उस वायर के चारों तरफ या उस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट means that an electric current flowing in a wire produces, ये मैंने बहुत क्लोज लिख दिया है, in a wire produces a magnetic field around it, ठीक है। अब पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये वो इफेक्ट होता है जो जब एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? मैग्नेटिज्म का इफेक्ट क्रिएट करता है। फिर बात आती है, जब बात हो ही गई है तो हम मैग्नेट के बारे में भी जान लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, जस्ट अ मिनट।
मैग्नेट। तो बेटा मैग्नेट क्या होता है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो आयरन, निकल या कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट is an object which attracts, ठीक है, which attract pieces of iron, nickel and cobalt। ये तीनों ही मेटल हैं। आयरन के अलावा निकल और कोबाल्ट ऐसे मेटल हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड मैग्नेट है उसे बोलते हैं बार मैग्नेट। तो जो आपकी कॉमनली यूज्ड मैग्नेट है इज अ बार मैग्नेट। क्या होती है हमारी वो, बार मैग्नेट होती है बच्चों। ठीक है, वो हमारी एक बार मैग्नेट है। और तो बार मैग्नेट के बारे में जान लें अगर, तो कैसी दिखती है यार, देखो बार मैग्नेट रेक्टेंगल शेप की होती है, यूं करके ऐसी। ठीक है, मेरा यूनिफॉर्म नहीं बना है, एक्चुअल में यूनिफॉर्म होती है। तो a bar magnet is long rectangular bar of uniform cross section। मतलब उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया हर जगह बराबर रहेगा। ठीक है, मेरा थोड़ा टेढ़ा सा बन गया क्योंकि मैंने रफ हैंड से बनाया। ठीक है, विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, वो भी अट्रैक्ट करेगा निकल, आयरन और कोबाल्ट के पीसेस को। ठीक है, अब मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, तो इसके देखो दो पोल रहेंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। एक्चुअल में ना किसी भी मैग्नेट का जो पोल होता है वो उसका वो रीजन होता है जहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, मैग्नेट की पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो पोल ऑफ अ मैग्नेट का मतलब क्या होता है बेटा, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट where magnetic strength is maximum, जहां पे मैग्नेट की पावर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। और there are two poles of a magnet, एक मैग्नेट के हमारे पास दो पोल होंगे। ये सब छोटी छोटी बातें आप सबको पता है, बट स्टिल काम होता है। कोई ऐसा प्राणी निकला है जिसने आज तक कुछ ऐसा पढ़ा ही ना हो। नॉर्थ पोल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। फिर सेकंड होता है हमारा साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल। तो अब देखो भैया आगे, तो जो तुम्हारा एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, ठीक है, तो वो खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। वो खुद को कहाँ अलाइन करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। ठीक है, a freely suspended magnet align itself in north south डायरेक्शन। अर्थ की जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होती है ना, उस तरफ। ठीक है, अब देखो, तो मैग्नेट का वो एंड यानी वो पोल जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ गया है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, और मैग्नेट का वो पोल जो अर्थ के साउथ डायरेक्शन की तरफ गया है वो साउथ पोल होगा। ठीक है, ये लिख रहा हूं, the pole of the magnet
ठीक है, द पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ अर्थ is called the, ठीक है, the pole of the magnet towards the north direction of the earth is called the north pole, north pole, north pole, and जो साउथ की तरफ के यानी साउथ सीकिंग जो साउथ की डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर रहा है is called the south pole, is called the south pole, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, साउथ पोल बोलेंगे। ठीक है, अब ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट की प्रॉपर्टी है ये। फिर तुम्हें एक चीज और पता होगी कि लाइक पोल्स, ठीक है, लाइक मैग्नेटिक पोल्स, लाइक मतलब सेम मैग्नेटिक poles repel each other, whereas unlike magnetic pole attract each other, जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे इस चैप्टर का भी ना बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट था। ठीक है, अब हम सीधे जंप करते हैं हमारी एक्टिविटी 12.1 की तरफ। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आ कहाँ से रहा ना, तो सबसे पहले हम एक्टिविटी ठीक है, एक्टिविटी 12.1 की तरफ चलते हैं। 12.1, और जब बेटा आप एक्टिविटी पढ़ोगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से। तो काइंडली हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटी। ठीक है, चलो, तो एक्टिविटी 12.1 में क्या किया है कि आपने ना ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, एक्स से लेकर वाई तक ये थिक कॉपर वायर है। ठीक है, मोटा सा कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। मैं बताता हूँ आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल कहाँ हो सकता है। तो जो आपके घर में केबल की वायर आती है, कभी उसको छीलना अच्छे से, उसका ऑपरेशन करना, तो पूरी केबल की वायर छीलने के पहले तो उसके आजू बाजू ना तुम्हें एल्यूमिनियम के पतले पतले वायर मिलेंगे। फिर छीलते जाओगे, फिर उसके ऊपर ना एक रबर का और वाइट सा थर्मोकोल जैसा ना एक कवरिंग आएगा। उस कवरिंग को भी छील दोगे तो तुम्हें पतली सी प्लास्टिक के अंदर, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के अंदर एक वायर दिखेगा, मोटा सा कॉपर वायर होता है। तो ये उस कॉपर वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको क्या करना है कि ये जो सर्किट हमारा दिया है उसमें 2 पॉइंट थे हमारे सर्किट में, एक्स और वाई। वहां पे जाकर लगा देना, बिठा देना, कनेक्ट कर देना, एक्स और वाई के बीच में जाकर कनेक्ट कर देना। तो इनिशियली क्या करना है, आपको अपना स्विच जो है ऑफ रखना है, अभी सर्किट का स्विच ऑफ रखना है। मैं अगर आपसे पूछूं डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहले करंट जाएगा एक्स, फिर जाएगा वाई में, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट अभी हमारी क्या है, एक्स टू वाई, यही है। ठीक है, स्विच ऑन तो कर दो। हाँ, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। अब क्या करना है ना, आपको इस कॉपर वायर के ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर, यू हैव टू प्लेस अ कंपास। ठीक है, आपको इस कॉपर वायर के एग्जैक्ट ऊपर एक कंपास लेके आना। मैंने ये रख दिया कंपास। ठीक है, तो अब कंपास पे आप देख रहे हो कि कंपास के ऊपर नॉर्थ लिखा होता है, साउथ लिखा होता है। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ लिखा होता है। नॉर्थ वाली निडल जो है उसकी एकदम लाल कलर से पेंट होती है। ठीक है, नॉर्थ वाली निडल जो है उसकी लाल कलर से पेंट होती है। ठीक है, तो अब जैसे ही तुम, अभी फिलहाल तुम्हारा मान लो स्विच ऑफ, तो कंपास ला के रख दो। ठीक है, और जैसे तुम स्विच ऑन करोगे तो तुम देखो कि कंपास की जो निडल पहले जो स्टेबल थी वो एक तरफ को डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, एक तरफ को क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। तो आप देखोगे कि ये जो निडल है वो ना एक तरफ को डिफ्लेक्ट करने लगेगी। ठीक है,
निडल क्या हो रहा है, एक तरफ को डिफ्लेक्ट करने लग गया, पोजीशन देखना उसकी, ठीक है, आप क्या करना, उसकी पोजीशन देखना। फिर जैसे ही तुम की को ऑफ कर दोगे, निकाल दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे, फिर देखोगे कंपास निडल वापस स्टेबल हो गया, आके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। फिर दोबारा कंफर्म करने के लिए फिर स्विच ऑन कर देना, फिर तुम देखोगे कि आपको क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, फिर से दोबारा से निडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट करने लग गई है। तो इस एक्टिविटी में आपने देखा क्या, ठीक है, इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन आपकी क्या थी, आपकी बेटा ऑब्जर्वेशन थी कि द निडल इज डिफ्लेक्टेड, द निडल, ओहो क्या लिख दिया मैंने, द निडल, 3-4 वर्ड ना मेरे एक साथ दिमाग में आ रहा था, द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, हमने देखा कि निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, उस कंपास की निडल जो डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, अब ये द निडल नहीं लिखता हूँ, तो कंपास निडल लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर कंपास, ठीक है, ये रही ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, द कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। तो कंपास की निडल जो थी बेटा वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी, द कंपास निडल, कंपास निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, which means that, which means that, ठीक है, just a minute, which means that the electric current through the copper wire, the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect, wire has produced a magnetic effect, produced a magnetic effect, ठीक है। और ये इफेक्ट कब तक देखने को मिला, जब तक कि इसमें करंट था, ठीक है, जब तक इसमें क्या था, करंट, ठीक है। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी, कुछ खास था नहीं इसमें, ठीक है, समझ में आ गई बात, आगे देखते हैं। इसके बाद आपके पास हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड की ना वो पूरी थ्योरी लिखी होगी, उनके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लेना, ठीक है, कि ये बहुत 19th सेंचुरी में बहुत बढ़िया जो है, बहुत बढ़िया जो है साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की अच्छी खासी थ्योरी दी थी। 1820 में एक्सीडेंटली जो है उन्होंने देखा, ठीक है, जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो उन्होंने देखा कंपास की निडल जो है ना, एक्सीडेंटली देख लिया कि कंपास की निडल ना डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इस फिनोमिना और इस उनकी धोखे से हुए इस क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन की वजह से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेट है और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, और उनके इसी डिस्कवरी की वजह से आगे चल के रेडियो, टीवी, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह की रिसर्च में बहुत बड़ा हमें जो है प्रॉफिट मिला, फायदा मिला, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम द ओरेस्टेड इन हिज ऑनर। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ऑस्टेड, उनको ऑनर करते हुए, उनको रिस्पेक्ट देते हुए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जो यूनिट है, ठीक है, उसको क्या नाम दे दिया गया, ओरेस्टेड, उनको ऑनर करते हुए नाम दे दिया, ठीक है। चलो तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, तो आप सभी को पता है, ये तो पता चल गया कि आपने देखा होगा कि कभी भी जब आप बार मैग्नेट के पास में कंपास लेके जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें डिफ्लेक्शन होता है, क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है ना, कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन
इन कंपास, ठीक है, when brought near a bar magnet, and brought near a bar magnet, when brought near a bar magnet, ठीक है। और एक्चुअल में कंपास निडल भी एक स्मॉल बार मैग्नेट होती है, अब जान लेना, ठीक है, सीधी तो होती है। कंपास निडल इज अ स्मॉल बार मैग्नेट, इज अ स्मॉल बार मैग्नेट, वो भी खुद एक स्मॉल बार मैग्नेट होती है कंपास निडल, ठीक है। और सेम जो कंपास निडल का नॉर्थ पोल है, अगर वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो वो कंपास निडल का नॉर्थ पोल कहलाएगा, ठीक है। तो वो साउथ सीकिंग पोल जो है वो साउथ पोल कहलाएगा, ठीक है। कंपास देखो ऐसे मान लो एक बार मैग्नेट के पास तुम कंपास निडल को लेके गए, तो कंपास का जो पोल, कंपास का जो पोल मैग्नेट के, कंपास का जो पोल मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ जाएगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा मैग्नेट का, और जो साउथ पोल की तरफ जाएगा वो साउथ पोल हो जाएगा, क्योंकि कंपास के तो आपको पता ही है, उस पे लिखे हैं नॉर्थ साउथ। मैग्नेट का नहीं पता कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, तो कंपास पे देखोगे कि कंपास का जो पोल, जब नॉर्थ पोल जिस साइड जाए, जिस साइड जाए वो साइड नॉर्थ पोल हो जाएगी हमारी बार मैग्नेट की, दूसरी वाली क्या हो जाएगी, साउथ पोल हो जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ना थोड़ी बहुत और चीजों के बारे में, हमें बेसिक थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। तो उससे पहले एक एक्टिविटी करनी है, तो अब हम करने वाले हैं एक्टिविटी 12.2। तो एक्टिविटी 12.2 में क्या करना है कि ड्राइंग बोर्ड, आपको पता होगा जब आपकी फिजिक्स लेबोरेटरी में होता है ना, जिसके ऊपर ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट कराया था, जिस लकड़ी के फट्टे के ऊपर, उसको बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। उसके ऊपर क्या करना है, एक A4 शीट चिपका देनी है आपको, ठीक है। क्या करना है, A4 शीट चिपका देनी है। A4 शीट चिपकाने के बाद में उसके बीचों बीच में आपको रख देनी है एक बार मैग्नेट, ठीक है। क्या रखनी है बीचों बीच बेटा, बार मैग्नेट। तो ये मान लो मैंने एक बार मैग्नेट रख दी है ना, और ये रहा नॉर्थ बार का और ये रहा साउथ। कंपास से देख लेना, चेक कर लेना, कंपास की जब निडल नॉर्थ कंपास की निडल नॉर्थ साइड में जिस तरफ भी जा रही है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और साउथ साइड में जिस तरफ भी जा रही है वो साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये रखा नॉर्थ साउथ, कैसे पहचानोगे आपको पता चल गया, कंपास का नॉर्थ जिधर घूम जाए मैग्नेट के, वो इस मैग्नेट का नॉर्थ हो जाएगा, साउथ वाला साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है, जिधर साउथ घूम रहा है। तो अब क्या करना है, इस मैग्नेट के चारों तरफ पहले ना आपको आयरन फाइलिंग्स, ठीक है, आयरन फाइलिंग्स जो भी बोलते हैं, आयरन का जो पाउडर आता है ना, टीचर करवाएगी आपकी, तो वो डालना है इसके चारों तरफ, स्प्रिंकल कर देना। और स्प्रिंकल करने के बाद फिर उस ड्राइंग बोर्ड को टैप करना है। टैप करना जानते हो, यूं करके ऐसे करके वो टैप करोगे, तो जैसे तुम टैप करना शुरू करोगे तो तुम देखोगे जो तुमने आयरन फाइलिंग्स पहले रैंडमली बिखेरा था ना, वो खुद को एक पैटर्न में अरेंज करने लग जाएगा, यूं करके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर टैप करना, तो आप देखोगे वो आयरन फाइलिंग्स खुद को ना एक पैटर्न में यूं करके ऐसे ना एक पैटर्न में खुद को अरेंज करने लग जाएंगी, ठीक है। खुद को ना एक पैटर्न में ऐसे करके अरेंज करने लग जाएंगी इस तरीके से, ऐसे। तो ये रहा खुद को इस पैटर्न में क्या कर रही है, अरेंज करने लग जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो सबसे ज्यादा आयरन फाइलिंग्स आपको पता है कहाँ नजर आएंगी, तो बेटा पोल्स पे सबसे ज्यादा आयरन फाइलिंग्स आपको कहाँ अरेंज नजर आएंगी, पोल्स के ऊपर। और मैंने बोला था ना, पोल क्या होता है किसी भी मैग्नेट का, वो रीजन जहाँ पे उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, जहाँ पे उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो एक्टिविटी 12.2 में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, तो हमने एक्टिविटी 12.2 में ये ऑब्जर्वेशन निकाली
कि the iron filings arranged themselves in a fixed pattern, उन्होंने फिक्स्ड पैटर्न में इसको अरेंज किया। तो ये तो 5-6 बच्चे अलग अलग डेस्क पे ये कर रहे होंगे ना एक्सपेरिमेंट, तो देखना सबका यही पैटर्न आएगा। ठीक है, मतलब ये पैटर्न हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, ये पैटर्न हमारा क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। तो ये जो मैग्नेट ने, ठीक है, अपने चारों तरफ को जो रीजन बनाया है ना, ये इस तरीके का ये जो रीजन बनाया है, ठीक है, जहां तक ये आयरन फाइलिंग्स बिखरी हुई है मैग्नेट के चारों तरफ, वो रीजन, वो एरिया जहां तक ये आयरन फाइलिंग्स बिखरी हुई हैं, उस एरिया को अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये द रीजन सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग अ मैग्नेट where its influence, where its force, where its magnetic, लिख देना, where its magnetic force can be experienced, force can be experienced। एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक उसके फोर्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, उस रीजन को उसके मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, उस मैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड is called its magnetic field, is called its magnetic field, उसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, अब आगे, और ये जो लाइनें, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये जो लाइनें बनाई हैं इस तरीके की, एक्चुअल में कर्व है। ठीक है, ये कर्व है। अगर हम किसी बच्चे से पूछे तो वो कर्व नहीं बोलेगा, लाइन ही बोलता है। क्या बोलता है, लाइन बोलता है ना। तो ये जो लाइंस बनी है ना, ये मैग्नेट के चारों तरफ इस तरीके की, इन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन्हें बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो तुम्हारी एक चीज जान लें कि ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी as it has both magnitude and direction। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की, जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, उसकी डायरेक्शन भी होती है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसीलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ठीक है, ये तो आई होप सभी को क्लियर हो गया, और छोटा सा पार्ट है। अभी हम उन लाइंस की बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे थे, तो अब हम उन्हीं के बारे में बात कर लेते थोड़ा सा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो तो the lines along which the iron filings align themselves, ठीक है, the lines along which the iron filings align themselves representing a magnetic, representing magnetic field line। नहीं है ना,
रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो वो जो लाइंस आयरन फाइलिंग जो लाइन बना रही थी उन लाइन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाता है बच्चों। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एक्चुअल में ना, कभी भी आप देखोगे तो ना एक काम करना है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी निकालने के लिए मैंने कैसे बताया, किसी ने कहा कि कैसे पता चला कि जो है नॉर्थ टू साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसके लिए क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने ना, एक कंपास को मान लो इस पॉइंट पे रखा, यहाँ रखा, ठीक नहीं दिख रहा तो जस्ट चेंज करता हूँ जरा, कंपास लिया, कंपास को यहाँ रखा, ये ग्रीन वाले पॉइंट पे है ना, ये जैसे एक पूरा पैटर्न ही बन रहा है। क्या किया उन्होंने, कंपास रखा इस पॉइंट पे, तो कंपास रखते ही देखा कि जो मैग्नेट वो कंपास का नॉर्थ पोल है वो इधर भाग रहा है। फिर उसने कंपास यहाँ रख के देखा, फिर देखा नॉर्थ पोल इधर भाग रहा है, फिर यहाँ रख के देखा नॉर्थ पोल इधर भाग रहा है। ठीक है, ऐसे उसने क्या किया, एक बार ये नीचे वाले पे रखा, यहाँ रखा, तो जो कंपास का नॉर्थ वाला पोल था वो देखा वो इधर को भाग रहा है, फिर यहाँ रखा तो देखा इधर भाग रहा है, यहाँ रखा तो देखा इधर भाग रहा है, यहाँ देखा तो इधर भाग रहा है, यहाँ रखा तो इधर भाग रहा है। तो उससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ होगी। अंदर की तरफ कैसी होगी बेटा, साउथ टू नॉर्थ होगी। इन्हें क्लोज्ड कर्व बनाना है ना, तो अंदर की तरफ क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके से। तो पहली यही प्रॉपर्टी जाएगी हमारी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी यही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल आउटसाइड अ मैग्नेट। अभी मैंने आपको दिखाया मैग्नेट के बाहर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल और घुसती कहाँ जाके, साउथ पोल में। लेकिन अगर इनसाइड देखते हो मैग्नेट में अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या आती है, साउथ टू नॉर्थ। ये पहली प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की देखो बेटा, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप। आप देख रहे हो कंटिन्यूअस क्लोज सर्कल बना रहे हैं, सर्कल तो नहीं हो सकता, इसे लूप कहते हैं। तो कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप है, वो क्लोज हो जाएगा, जहां से शुरू हुई वहीं पे आके एंड होगी। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाएगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always form continuous closed loops। फिर अब एक चीज, अगली प्रॉपर्टी क्या है कि दो फील्ड लाइंस के बीच जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब दो फील्ड लाइंस जितनी क्लोज होंगी उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, या जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पास होंगी तो द क्लोजर or the denser the magnetic field lines greater is the magnetic field greater is the magnetic field's strength। इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी।
फिर चौथी प्रॉपर्टी, देयर इज नो इंटरसेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दो देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक field lines, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है। देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, गौर से देख लो डायग्राम में, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। मेरे में थोड़ा गंदा बनाया, आप एनसीईआरटी देख लेना। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्वेश्चन पूछता है व्हाई। अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब उस पॉइंट पे कंपास दो डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कंपास की निडल एक, तो वो दो डायरेक्शन में कैसे मूव कर सकती है एट अ टाइम, ठीक है। समझ में आ रही बात? नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए तो देयर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस because at the point of intersection, there will be two direction for magnetic field which is not possible। और ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना, एक कंपास दो में कैसे घूमेगा, ठीक है। तो ये है हमारा आज की क्लास का टॉपिक। अब अगली क्लासेस में जो भी टॉपिक शुरू होंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो क्लास अटेंड करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है।